खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे हैव टू और हैज़ टू। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 9 में हमने पढ़ा था हैव और हैज़। तो मैं आपको पहले इसका डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हैव, हैज़ और हैव टू और हैज़ टू में क्या डिफरेंस है। हैव हैज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस में लगता है जिसमें लिखा हो पास है, मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ, ठीक है। लेकिन हैव टू और हैज़ टू में ये है, इसमें पढ़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, या फिर मैं जाने को हूँ, या मैं जाने वाला हूँ। इस तरह के सेंटेंस में हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं हैव टू और हैज़ टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका पहचान क्या है, कौन कौन से लेटर या वर्ड्स ये आने से हम पहचान सकते हैं कि हैव टू और हैज़ टू हमें लगाना है, ठीक है। पढ़ते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस होने से आखिर में पहचान क्या होगा। इसका पहचान होगा, हैव टू और हैज़ टू का पहचान ये होगा कि उसके आखिर में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है या ने पढ़ते हैं, या ला है, वाला है, इस तरह के वर्ड्स होंगे तो हम पहचान सकते हैं कि हमें उसमें हैव टू और हैज़ टू लगाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मुझे पढ़ना पड़ता है, या फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, या मुझे पढ़ना है, या मुझे पढ़नी है, मुझे जाना पड़ता है, या मैं जाने वाला हूँ, या मुझे जाना है। इस तरह के सेंटेंस जो भी होंगे उसमें हैव टू या हैज़ टू लगेगा। अब वही सेम टू सेम जैसा मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हैव लगता है और थर्ड पर्सन में हैज़ लगता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के प्लूरल होगा, सेम टू सेम सब है, अगर थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा तो उसमें हैव लगेगा, ओके। तो फर्स्ट पर्सन का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पॉजिटिव जो रूल है, मुझे पढ़ना पड़ता है तो क्या बनाएंगे, मुझे का आई। अब पढ़ता है तो क्या लगेगा, हैव टू। फिर क्या पढ़ता है, पढ़ना, आई हैव टू रीड। हम लोगों को पढ़ना पड़ता है तो वी हैव टू रीड। उस तरह सेकंड पर्सन, आपको पढ़ना पड़ता है तो यू हैव टू रीड। आप लोगों को पढ़ना पड़ता है तो यू हैव टू रीड, सेम टू सेम लगेगा, ठीक है। अब आता थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। टू को इन्फिनिटी है ये, यानी कि इन्फिनिटी हम यूज़ करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब टू, इसमें टू यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी है। तो अब आते हैं हैज़ टू, यानी ही, शी, इट या राम। उसके बाद क्या लगेगा, ये सब है, नेम है। उसके बाद हैज़ टू लगेगा। उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट है यानी वर्ब है, जो भी है वो लगेगा, ठीक है। तो ही, शी, इट, राम हैज़ टू रीड, यानी कि ही हैज़ टू रीड, वह पढ़ता है। शी हैज़ टू रीड, वह पढ़ती है या उसे पढ़ना है। इट हैज़ टू रीड, राम हैज़ टू रीड, राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना पड़ता है, राम पढ़ने वाला है, ठीक है। अगर इसका प्लूरल हो जाए, दे, दोस्त, जो भी है, तो या बॉयज़, तो उसमें हैव लगेगा, सेम टू सेम। अब आते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव यानी कि जिसमें नॉट लगा हो, तो उससे सेम टू सेम रहेगा, लेकिन हैव और हैज़ के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद इन्फिनिटी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे कोलकाता नहीं जाना है, या फिर मुझे कोलकाता नहीं जाना पड़ता है, या फिर मैं कोलकाता नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब मुझे का आई हो गया, फिर क्या लगेगा, हैव, आई हैव, फिर नॉट, फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट जो भी है, वर्ब है, गो टू कोलकाता, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव, यानी शुरू में जिसका क्या आया, तो कुछ भी नहीं, बस हैव और या हैज रहेगा, जो भी रहेगा उसको पहले कर देना है, बाकी सब कुछ वही है। क्या मुझे कोलकाता जाना है, तो हैव आई टू गो टू कोलकाता। इसका अगर डबल इंट्रोगेटिव, यानी इसमें है बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या क्वेश्चंस हो, मुझे कोलकाता कब जाना है, तो मुझे का क्या हो गया, आई। लेकिन इसमें पहले क्या, कब जाना है, तो पहले कब आ जाएगा, व्हेन। उसके बाद हैव या हैज़ लगेगा। उसके बाद आई टू गो टू कोलकाता।
व्हेन हैव आई गो टू कोलकाता। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजिटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। चलिए अब इसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस है, आप इसको उतारें और इसको इंग्लिश में बनाएं और इस पर प्रैक्टिस करें। और इसके रिगार्डिंग कोई सेंटेंस अगर होता है तो उसे भी आप इस्तेमाल करें और इसे अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ करें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अब आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।